स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। फाइनल दोस्तों बिहार पुलिस फायरमैन का जो कि प्रथम पारी का मेरे पास 100 का 100 क्वेश्चन आ चुका है और साथ साथ उसके आंसर भी जो हम बताएंगे करेक्ट आंसर बताएंगे। यहाँ पर एक भी आंसर जो कि गलत हम नहीं बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा और अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं तो आप अपना आंसर की ज़रूर से ज़रूर मिला लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इसमें आप करेक्ट करके आए हैं और आपका रिजल्ट बनने के चांसेस है या फिर नहीं है। कटअप के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसका कटअप क्या रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी जो कि ईजी वर्क था और क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा था। जिस प्रकार से आपको बताया गया था कि 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार लगभग यहाँ पर जो कि 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत हार्ड है, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता ही है जो आपको नहीं पता होगा। बाकी क्वेश्चन का लेवल जो कि बहुत ही अच्छा था। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन का नंबर थोड़ा उल्टा पुल्टा है तो आप लोग उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन का जो कि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ यहाँ के फोटो क्लिक किया हुआ है तो आप उस पर भी ध्यान यहाँ पर नहीं दीजिएगा। हम यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर जो कि बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 84 था, याद रखिएगा यहाँ 84 था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ये लिंगानुपात है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। चलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इफेक्ट कभी नहीं बताएं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है और 100 के 100 क्वेश्चन मुझे करना है। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के यानी कि क्वेश्चन नंबर 85 है ये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके पद से हटाया जा सकता है, यानी किसके दर्जे के पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 का डी हो जाएगा, यानी कि प्रीवी काउंसिल के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर 86 है कि साम्यवाद सर्वप्रथम जो कि प्रयोग किस देश में हुआ था। तो याद रखिएगा साम्यवाद का जो प्रयोग हुआ था सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो वो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अपना आंसर ज़रूर मिलाइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर देखते हैं कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा मधुबनी जो कि बिहार से संबंधित है, तो ये आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि हिरोशिमा कविता का लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हिरोशिमा कविता का लेखक कौन है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयी। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर मुझे पता नहीं है, चलिए इसको हम यहाँ पर छोड़ देते क्योंकि हम गलत आंसर एक भी यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर देखिएगा कि मूली एक रूपांतरित है। तो मूली क्या है, याद रखिएगा ये जो कि यहाँ पर कंद का रूपांतरित है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेटोरा का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया है मेटोरा का नया नाम। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा कि देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो याद रखिएगा कि विदेश का जो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी तो वो कौन थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका राइट आंसर मीरा कुमार हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कि दो अस्थियों में आपस एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्नायु से जुड़ा होता है या फिर इसको क्योंकि लिगामेंट भी कहते हैं। यहाँ पर स्नायु आंसर ऑप्शन है तो स्नायु आपको आंसर लगाना होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कि साइट्रिक अम्ल जो कि मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो ये किसके रूप में होता है। 63 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि सिरके में होता है। आपको यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ साथ कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन जो कि 100% रियल है या नहीं है, ये कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कि कालिंदी जो कि कुल कंबन की हड्डारण से रूपांतरित है, ये किस मैंने इसका अर्थ किया। यहाँ पर अर्थ इसका पूछ रहा है, तो इसका अर्थ जो कि यमुना नदी को जो कि कहा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देता है किस तरह से, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वाद्य बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई बजाते थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 67 नंबर कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो याद रखिए श्वेत क्रांति जो कि दूध का उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी, तो वो कौन सी जीवाणुरोधक थी इसके बारे में यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा कि जो कि टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में तो डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आपको पढ़कर आंसर अपना चुनना है। तो इसका राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि उन उनके उनके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता, अब यहाँ पर जो बेरोजगारी हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो 55 का जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा कि उच्च उपज किस्म वाले बीजों के उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, जो कि 1914 से 18 में चला था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कि भारत की जलवायु है कैसा है। तो भारत की जलवायु जो है याद रखिएगा दोस्तों कि ये यहाँ पर जो कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी में टिक लगा तो आप यहाँ पर सी याद रखिएगा, सी में यहाँ पर चलिए उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए किस घटना ने जो कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। यहाँ पर टिक थोड़ा यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन इसलिए बस यहाँ पर किसी दूसरे ऑप्शन में भी लग सकता है, तो आप यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि फ्रांस की क्रांति से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर अग्नि का विश्लेषण अग्नि का जो कि विशेषण शब्द क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अग्नेय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 60 जो कि यहाँ पर मैथ का इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इसका हम यहाँ पर वैल्यू जो कि कैलकुलेट करके यहाँ पर जगह नहीं है बस कैलकुलेटर दिखा देते हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर मैं आपको जैसे कि बताया था कि क्वेश्चन उल्टा पुल्टा था, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर अब है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। तो याद रखिएगा सर्व शिक्षा का अभियान का जो उद्देश्य था वो 6 से 14 वर्ष आयु के समूह के सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देना, जो कि इसका प्रथम उद्देश्य था। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि मयूरभंग खाने किसके लिए जानी जाती है। तो इसका जो कि राइट आंसर जो हम सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लौह अयस्क के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा किसके बराबर होगी। तो ये आपका मैथ का है और मेरे पास अभी जो कि पेपर नहीं है, इस पर कैलकुलेट करके आप लोग यहाँ पर इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहाँ पर जो कि आंसर यहाँ पर पता नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम गलत आंसर एक भी नहीं बताएंगे, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो कि लिखा गया है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण होगा। तो याद रखिएगा दो तो जब पूरक होता है तो वो समकोण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि मनुष्य में जो कि जठर आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो क्षुद्रांत होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं के सीवान अध्यक्ष थे, तो वो किसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा ये इसरो के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस समूह जो सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर रात के पर्यायवाची की रात्रि, रजनी और निशा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि जल के अणुओं की गति जब अचानक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यहाँ पर जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतः शोषण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर माफ चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा परासरण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखिएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक परिमेय संख्या जो होती है वो एक प्रकृत संख्या जरूर होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है। युधिष्ठिर का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा युद्ध जोड़ स्थिर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि भारत में जो कि ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का सर्वेक्षण कौन करता है। तो इसका जो कि आरबीआई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि आरबीआई कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। याद रखिए राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित, ऑप्शन नंबर ए इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि अमेरिका ने जो कि नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया था। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है, याद रखिएगा ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, याद रखिएगा। इसका भी आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी जतरा भगत। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि भारत में जो कि पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था, याद रखिए ये कोलकाता में बनाया गया था भारत में पहला भूमिगत रेलवे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है। 34 के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो कि बी राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल और CO2 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, याद रखिए 35 वर्ष होती है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 यहाँ पर जो कि इसमें यहाँ पर दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, किससे संबंधित है, तो ये मानवाधिकार संगठन से संबंधित है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि राष्ट्रीय परिवर्तन का उदाहरण है, तो याद रखिए राष्ट्रीय परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, याद रखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये लवण का जो कि क्रिस्टलीकरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि एल नीनो शब्द यानी किस भाषा का शब्द है, तो 17 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिए जो कि ये स्पेनिश शब्द है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्फ का जो कि घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वो पानी पर तैरता है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत धुंधला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा कर देखिएगा, आपको दिखाई देगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं, तो 19 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा बल हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, ये सिलिकॉन का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी जो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो ये पुर्तगाली पहुंचे थे 1498 में सबसे पहले। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या जो कि यहाँ पर शिक्षा का क्या लाभ नहीं है, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वस्थ सेवाओं का कोई विकास नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है ये, चलिए देख लें 69 कि भारत में है, तो भारत में किस प्रकार याद रखिए भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 है, तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 37.5% आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि GDP का तात्पर्य क्या है, तो GDP का तात्पर्य कि सकल घरेलू उत्पादन की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म ही पूछ रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये जो कि मेघालय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, याद रखिएगा कि विद्युत मोटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर इस पेज में है, तो 8 नंबर को देखते हैं कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, तो वो कहाँ पर मिलती है, यानी कि किस नदी के उद्गम स्थल पर मिलती है, तो 8 के लिए ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, याद रखिएगा कि ये देवप्रयाग में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कि कितना धन 2 वर्षों में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से जो कि 2508.80 हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो, यानी कि चक्रवृद्धि पर बजट यहाँ पर दिया गया, टाइम भी यहाँ पर दिया गया है, और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये 2000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कि 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, याद रखिएगा कि ये राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर
कि भारत के कैग जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कैसे? बहुत ही सिंपल है, एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग अपना आंसर जरूर मिला लीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कितना इसमें आप करेक्ट करके आए हैं। याद रखिएगा एल के आडवाणी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? ये लू कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 जो कि यहाँ पर इस पेज में है, तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ कि ग्रहों की गति का संचालन यानी संचालन होता है तो किसके द्वारा होता है? ये केपलर के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है तो किसके हाथों में होता है? तो वो जनता के हाथों में निहित होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में जो कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो बिहार राज्य की सबसे अधिकतम घनत्व वाला राज्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो कि आई वेटिंग फॉर हिम यूनिट बीत, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो वो कौन करता है? याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 के जो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या कविता का रचनाकार कौन है? 44 के लिए ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, कुंवर नारायण। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 की खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, ये क्योंकि उन पर जो कि डॉलर की परत बन जाती है, वो किसकी परत उस पर बन जाती है? तो 45 के लिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये सिल्वर नाइट्रेट की परत जम जाती है जिसके कारण वो काली हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर इस पेज में 46 है यहाँ पर कि वारदोली सत्याग्रह में जो कि मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए यहाँ पर जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? तो ये जो कि ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 48 के जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये शिवालिक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर जो कि नहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि रबी फसल है? तो याद रखिए रबी फसल कौन सी है? रबी फसल नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सी रबी फसल नहीं है? ज्वार जो कि रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आता है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा जो कि वसूली जाने वाली ऋण ब्याज की दर होती है तो क्या होती है? तो वो बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं कि किसे क्वेश्चन नंबर 52 किसे फॉरेस्टर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? याद रखिएगा ये किसे कहा जाता है? फॉरेस्टर मैन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादव पेयंग को। ऑप्शन नंबर सी है, जादव पेयंग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 92 इस पेज में है। तो 92 को देखते हैं कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्त्रवन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 के लिए यहाँ पर जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा, यानी कि जिसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ये हेग में स्थित है, आप सबको पता भी होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है तो क्या कहते हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। ऑप्शन नंबर ए और बी यानी कि डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 95 था। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर देखिएगा कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है? तो वो भूमि आवश्यक है और यहाँ पर श्रम हुआ भौतिक पूंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? याद रखिएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे अब्राहम लिंकन। याद रखिएगा अब्राहम लिंकन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 97 के जो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, वाशिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98
यहाँ पर ये सीरीज का क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, तो सीरीज का आप लोग मिलाइएगा। यहाँ पर जो कि ये n पदों का योग के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। याद रखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो कि बुलर झील है। तो ये थे मेरे पास जो कि क्वेश्चन आए थे। तो और यहाँ पर एक 100 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर केवल इंग्लिश में, इसका हिंदी मीडियम यहाँ पर नहीं है, तो इसका जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। तो ये थे आज के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो इसका कटअप भी जो कि थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में यानी कि इस क्वेश्चन में कितना करेक्ट कर पाए हैं और अपना एग्जाम में कितना सही क्वेश्चन कर पाए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई होप सब कि आप सभी का रिजल्ट आ जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब मेरे पास सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र आ जाता है तो उसका भी हम आंसर की करवाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास सेकंड शिफ्ट का आंसर आता है यानी कि क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड जरूर करिएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।